Welcome back to the channel. So let's we discuss about today all time high stocks. सो बेसिकली यहाँ पर अपन देखेंगे कि कौन से स्टॉक है कि ऑल टाइम हाई में है और कहाँ पर अपन टेक्निकल एनालिसिस कर उसको एनालाइज करने के बाद कहाँ पर अपन एंट्री ले सकते हैं, कहाँ पर अपना टारगेट होगा, कहाँ पर अपना स्टॉप लॉस होगा, वो सीखने में और जानने में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए। तो लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेलेक्ट बलराम चीनी स्टॉक। तो बेसिकली इसको मैं फुल चार्ट पे कर देता हूँ और यहाँ पर आप देखोगे तो कि ये मैंने मंथली टाइम फ्रेम पर रखा हुआ है और यहाँ पर आप देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम पर ये एक पिछले 2 मार्च 2022 में इसने 2 मार्च 2022 में इसने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जो कि यहाँ पर अपने को ये प्रीवियस ईयर का हाई मिला है। जैसे कि यहाँ पर तो आज से 2 साल पहले यहाँ पर अपने को हाई मिला था और उसके बाद आज इसने ब्रेक किया है जो कि अगस्त के महीने में इसने ब्रेक कर दिया है। और यहाँ पर आप देखोगे तो कि अब ये वीडियो आपको सितंबर को मिलेगा जो कि 1 सितंबर को मिल सकता है आपको, जहाँ तक कोशिश करूँगा मैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 1 सितंबर को आपको ये वीडियो मिलेगा तो आपको ये है ना अगस्त की क्लोजिंग मिलेगी मंथली टाइम फ्रेम पर और ऑल टाइम हाई के ऊपर। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जब भी इस कैंडल का हाई ब्रेक करता है मार्केट तब आपकी यहाँ पर एंट्री बन सकती है 598 तो इसकी करंट प्राइस है, बाकी 627 के अबाव इसका अगर प्राइस ऊपर जाता है तो आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हो और आपका स्टॉप लॉस रख सकते हो जो कि आपका ये निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 485। तो यहाँ पर आप ये ऐसे लगा सकते हो। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो आप यहाँ पर 350 का भी लगा सकते हो ऐसे। बेसिकली यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ और यहाँ पर कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरा व्यू बता रहा हूँ तो आपको वो व्यू शेयर कर रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर एक हाई बनाने के बाद यहाँ पर ग्रीन कैंडल आपको कहीं नहीं यहाँ पे नज़र आएगी क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद मार्केट डायरेक्टली नीचे आया, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट करा इस एरिया में जो कि कम से कम ये 6th to 8th मंथ का ये कंसोलिडेशन हुआ है और धीरे धीरे ऊपर आया। वापस इसने यहाँ पर पुल बैक दिया है नीचे की साइड और यहाँ पर वापस ये रिवर्सल अगेंस्ट द ट्रेंड। यहाँ पर अगर जिसने बाई किया होगा उसका अच्छा खासा चल रहा होगा प्रॉफिट। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ से वापस मार्केट में घूम के यहाँ का इसका प्रीवियस कैंडल का इसने हाई भी ब्रेक करने के बाद यहाँ पर ये ऑल टाइम हाई भी ब्रेक करने के बाद यहाँ पर खड़ा है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो आपके अच्छे खासे टारगेट निकल के आ सकते हैं जो कि मैं आपको वो बता देता हूँ कैसे निकालने होते हैं। तो सबसे पहले आपको एक रेंज को सेलेक्ट करना है अप साइड से। जैसे कि मार्केट ने यहाँ पर ऑल टाइम हाई पहले बनाया था तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करा, उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर भी इसने बॉटम क्रिएट करे हैं वहाँ पर आपको यहाँ ये सेलेक्ट कर लेना है। जो भी इसकी रेंज बनी है इसको आपको अप साइड मूव कर देना है। बेसिकली ये मूव करने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से आपको ये टारगेट देखने को मिले हैं जो कि ये टारगेट आपके निकल के आ रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली 758 के अप्रोक्स आ रहे हैं और यहाँ पर आप ये टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। तो यहाँ पर ये बलराम चीनी का है और आप एक और इसमें देखोगे तो थोड़े वॉल्यूम यहाँ पर कम देखने को मिलेंगे कंपेरेटिवली जो आपको पहले हाई में दिखे थे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक चीज़ और फॉलो कर रहा है, ये जो कि ट्रेंड लाइन है इसकी, ये ट्रेंड लाइन फॉलो करते चले जा रहा है। और इसको आप देखोगे तो कि अगर आप इसको भी एक एसएल के रूप में देख सकते हो, जैसे कि अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करता है और क्लोजिंग देता है तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हो। तो ये बलराम चीनी का हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं मूव कर देता हूँ, निकल के आता है इंडनसन टावर। तो इंडनसन टावर का मैं पहले रिमूव ऑल ड्राइंग कर देता हूँ, जस्ट ए सेकेंड, रिमूव ऑल ड्राइंग। और यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम पर आपको चार्ट देखने को मिल रहा है। बेसिकली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये, और यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई की रेंज में आ चुका है। तो यहाँ आप देखोगे ये ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं कर रहा है लेकिन ये उसके जोन में आ चुका है, आप ये कह सकते हो। और यहाँ पर आप देखोगे तो कंपेरेटिवली ये यहाँ से एक
रेजिस्टेंस फेस कर रहा था इस ट्रेंड लाइन का। जब भी इस रेजिस्टेंस फेस करता है इस ट्रेंड लाइन का, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। जब भी इसने ब्रेकआउट करा उसके बाद अच्छा खासा मूव दे दिया है, और यहाँ पर आप देखोगे तो वॉल्यूम भी बड़े इंक्रीज़ हुए हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप देखोगे कि अब क्या कर सकते हैं, मार्केट यहाँ पर है तो क्या करें, बाय करें या सेल करें, ये कुछ नहीं देखने आपको इस खाली इसका वेट करना है, जो कि 497 के अबव अगर मार्केट में अगर इसकी प्राइस अब जाती है तो आपका पोजीशन बननी चाहिए। और यहाँ पर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको इसके टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि एनालाइज करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने जैसे कि वो रेंज सेलेक्ट करी थी उसी तरह से आपको यहाँ पर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का आपको देखना होगा। यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट करना होगा, जहाँ पे भी इसका वो हाई होगा उसके बाद जो भी इसका स्विंग बना होगा वो यहाँ पर इसको मैंने सेलेक्ट करा, तो इसके टारगेट निकल के आता है। पहला टारगेट निकल के आता है 710 का टारगेट निकल के आता है, और उसके बाद दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है जो कि है वो 1078। ये आपके दो टारगेट निकल के आ रहे हैं। तो बेसिकली आप इनको देखोगे तो ये आप देखोगे कि जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था 2013 में, तो 2013 के बाद इसने इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस फेस किया और इसका ब्रेकआउट करा। ब्रेकआउट करने के बाद ये ऑल टाइम हाई जोन के पास आ गया, और यहाँ पर वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुए, जो कि ऐसे वॉल्यूम आपको पहले कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आप ये नज़र में रख सकते हो। अगर इसका ब्रेक करता है और ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर आप एंट्री लेते होती है, आपके टारगेट निकल के आते हैं, और आप एसएल के रूप में आप ये इसका यहाँ पर 306 का आप एसएल लगा सकते हो। और चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नहीं, नेक्स्ट स्टॉक में। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे कि एक यहाँ पे भी ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का एक स्टॉक निकल के आया है, जो कि आप देखोगे कि इसका रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई का है, जो कि 2017 में इसने ऑल टाइम हाई बनाया था। उसके बाद वहीं से ये यहाँ से नीचे आ गया, और यहाँ पर आप देखोगे तो एक बॉक्स पैटर्न में ये आ चुका था और यहाँ से एक रेंज में चल रहा था। जैसे इसने रेंज का ब्रेकआउट करा तो उसके बाद अच्छा खासा मूव दिया है अपसाइड, और आप देखोगे तो यहाँ पे भी इसने अच्छा खासा टाइम बिता दिया है, तो वापस से इसके चलने की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। और यहाँ पर आप देखोगे कहीं ना कहीं वॉल्यूम थोड़े इंक्रीज़ होते हुए दिखे हैं अपने को। तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या बताता है अपने को कि यहाँ पर हाई वॉल्यूम मतलब कि लोगों ने ज़्यादा माल खरीदा है। आपको ये ध्यान रखना है, जब भी ग्रीन बने तो आपको लगना चाहिए कि भाई माल ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं। अगर रेड बना है तो इसका मतलब कि लोगों ने माल ज़्यादा बेचा है। जितने ज़्यादा ग्रीन होंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा बायर्स के लिए, और जितना अगर रेड होगा वॉल्यूम तो उसके लिए सेलर फायदेमंद होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसका टारगेट निकल के आता है 560। तो आप बोलोगे ये टारगेट कैसे निकाल लें, तो बेसिकली मैंने क्या करा, यहाँ पर ये रेंज को सेलेक्ट करा, उसके बाद यहाँ पर नीचे गया तो आपको देखने को मिला ये रेंज, और इस रेंज का मैंने जस्ट अप साइड मूव करा, और ये आपको सेलेक्टेड टारगेट मिले हैं जो कि 560 के अप्रोक्स आएंगे। और यह आप एसएल के रूप में आप देख सकते हो, ये जो कि ये लेवल निकल के आता है, जो कि इनका ये स्विंग लो हो सकता है 303। तो बेसिकली जो पीछे बैकग्राउंड में ये वॉइस आ रही उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, जो कि मैं अभी विदाउट एयरबड्स करके यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ विदाउट एयरफोन आप बोल सकते हो। तो मैं यहाँ पर बेसिकली अब ये चार्ट होने के बाद एक और चार्ट बता देता हूँ, जो कि लुपिन है। सबसे बेस्ट मुझे लुपिन लगा, क्योंकि लुपिन में क्या आपको देखने को मिलेगा कि इसने क्या करा था, पहले यहाँ पर इसने ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद वापस इसने ऑल टाइम हाई बनाया, फिर उसके बाद ये नीचे चलता आ रहा था और 3520 तक आ गया था। जो स्टॉक 2126 से 520 तक आ चुका है, और वो वापस स्टॉक अप साइड आके और पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है, वो भी ग्रीन कैंडल के साथ। और यहाँ पर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर इस कैंडल का जो ये कैंडल बनी है, इस कैंडल का अगर हाई ब्रेक करता है 2252 का अगर ब्रेकआउट करता है इस प्राइस का, तो आप एंट्री कर सकते हो। और आप इसको मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर डबल टॉप बनाया है इसने,
पहला यहाँ पर एक बनाया था जो कि 1 अप्रैल 2015 को बनाया था और दूसरा बनाया था 1 अक्टूबर 2015 को। तो यहाँ पर डबल टॉप बनाने के बाद मार्केट नीचे, उसके बाद कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो ब्रेकआउट का मतलब रीटेस्ट, उसके बाद बूम। मार्केट कैसे चला है आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं देखना है, एक ऑल टाइम हाई में आपको देखना है कि कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो कि ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहे हैं और कौन से वॉल्यूम के साथ वो ब्रेक हुआ है, कौन से कैंडल के साथ हुआ है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अब आपको एक और स्टॉक में बता देता हूँ कौन सा होगा वो। ग्रेन्यूअल्स में देखोगे तो आपको ये चार्ट देखने को मिला है। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी लेट हो गए अपन, क्योंकि यहाँ पर अपसाइड मूव ज़्यादा दे चुका है, तो अपन इसको रहने देंगे। बाकी आप देख सकते हो ये कैसे चला है। अगर आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे एक रेंज में ये कंसोलिडेशन करा, उस इस रेजिस्टेंस का जो ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था, जिसे इसका ब्रेकआउट दिया। और यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेटली कितना मूव दे चुका है आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से ये आपको देखने को मिलेगा अप्रोक्स 3.330 के अप्रोक्स इसने पॉइंट इतना अपसाइड मूव दे दिया है, जो कि 84% की में निकल के आता है। और यहाँ पर एक और वीडियो नहीं, नया स्टॉक। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखो कि इसने ऑल टाइम, सबसे पहले तो आपको दिखाता हूँ, ये 2 मई 2016 को यहाँ पर ये लिस्ट हुआ था, जो कि लिस्टिंग थी इसकी। और इस स्टॉक का नाम बता रहा हूँ आपको, क्रॉम्प्ट करके है ये। उसके बाद यहाँ पर ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है इसने, और ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद इसने ऑल टाइम हाई क्रिएट करा। उसके बाद इसके बाद नीचे डाउन चलता आ रहा था। उसके बाद यहाँ पर इसने डबल बॉटम बनाया। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो किस तरह से डबल बॉटम का ब्रेकआउट करने के बाद ये कितना तेज चला है, और यहाँ पर ऑल टाइम हाई की जोन में आ चुका है। तो आप यहाँ पर देखोगे कहीं ना कहीं यहाँ पर आप नज़र बना के रख सकते हो। अगर 511 का अगर प्राइस ब्रेक करता है तो आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हो। और यहाँ पर आप देखोगे तो वॉल्यूम भी ह्यूज इंक्रीज़ हुए, जो कि आपको मैंने पिछले कुछ सेकेंड पहले ही बताया कि वॉल्यूम इंक्रीज़ होना क्यों अच्छा रहता है। तो यहाँ पर ये स्टॉक भी आप नज़र में रख सकते हो। और यहाँ पर अपन चलते हैं एक और नए स्टॉक में, जो कि इस स्टॉक का नाम है साइजेनी इंटरनेशनल लिमिटेड। आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी ये कंसोलिडेशन कर रहा था। सबसे पहले आपको बताता हूँ ये लिस्ट कब हुआ था। ये भी ये 2015 के अप्रोक्स में लिस्ट हुआ है। और यहाँ 2015 में लिस्ट होने के बाद एक जोन में आ चुका था। इस जोन के जैसे इसने ब्रेकआउट करा तो ऑल टाइम हाई में यहाँ पर बनाया इसने। उसके बाद वापस से यहाँ पे नीचे आया और यहाँ पर कंसोलिडेशन करने लग गया, जो कि आप देखोगे 765 से लगा के 670 तक यहाँ पर ये एक जोन में आ चुका था। और यहाँ पर जब भी इसने इसका ब्रेकआउट करा तो अच्छा खासा बूम हुआ यहाँ से मार्केट। और यहाँ पर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने के बाद उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है। तो ये अच्छा पॉजिटिव साइन है अपने लिए। और यहाँ पर वॉल्यूम भी थोड़े इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। और आप इसके टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि अप्रोक्स 1108 के अप्रोक्स आएंगे। और आपका एसएल रख सकते हो आप 650 के अप्रोक्स। तो यहाँ पर मैं एसएल मार्क कर देता हूँ, जो कि निकल के आएगा 650 के अप्रोक्स मैंने मार्क कर दिया है। और यहाँ पर ये चार्ट को देखोगे तो कहीं ना कहीं ये भी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते चले जा सकता है, ये देखोगे तो यहाँ पर इसको नज़र में रख सकते हो। और यहाँ पर एक और स्टॉक निकल रहा है, जो कि त्रिवेणी एनर्जी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री इस नाम से है ये स्टॉक का नाम। और यहाँ पर आप देखोगे तो कि ये लिस्ट हुआ था 2006 में। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये किस तरह से यहाँ पर इस जोन का ब्रेकआउट करा, उसके बाद किस तरह से चला। यहाँ पर इसने ऑल टाइम हाई क्रिएट करा था पहले, और यहाँ पे वापस डाउन साइड आया, वापस इसने अपसाइड करा, और यहाँ पर वापस ये कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो। बाकी इतना मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर ये कुछ 1 साल के अंदर में यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और आपको एक और चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि अगर जब भी इसका कभी भी अगर ऑल टाइम हाई का क्रिएट करता है, तो अगर लंबे टाइम फ्रेम के बाद अगर वो ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है, तो वहाँ पर आपको अच्छा मूव मिल सकता है अकॉर्डिंग कंपेरेटिवली, जो कि शॉर्ट टर्म में अगर ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये स्टॉक 2023 में हुआ ऑल टाइम हाई, आज उसने 2024 में ब्रेक कर दिया। तो ये इतना अच्छा नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि अपने को पता है। क्यों पता है बताइए, कमेंट बॉक्स में आप बताइए मुझे। क्योंकि ये इतना जोन अच्छा नहीं होगा। अगर आप लंबे टाइम फ्रेम के बाद अगर ब्रेकआउट करता है ना तो वो अच्छा रहेगा। तो ये स्टॉक थे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले आपको एक स्टॉक और शेयर कर देता हूँ जो कि ऑल टाइम हाई जोन में है। आप इसको एसेस ले सकते हो, नज़र में रख सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू। एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।